इंटू बी हमने करना है। सेकंड पार्ट में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपने बी इंटू ए आपने करना है। ए इंटू बी और बी इंटू ए जरूरी नहीं है कि इनका जवाब आपस में सेम आए, क्योंकि हमें पता है कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस में कम्यूटेटिव होल्ड नहीं करती। तो जिनका अभी तक मल्टीप्लिकेशन का मसला क्लियर नहीं हुआ तो दोबारा यहाँ पे एक क्विक रिवीजन की सूरत में इन पार्ट्स में ये उनके लिए भी मुफीद होगा। थर्ड पार्ट में हमने ए का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट करना है, बी का भी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट करना है। उसके बाद मजीद क्वेश्चन को आगे वो लेके गए, वो कहते हैं कि देन शो दैट, और फिर साबित करें कि ए इंटू बी यहाँ पे जो इसका रिजल्ट आया होगा उसका वहां से हम उठा के डायरेक्ट हम फर्स्ट पार्ट में हमने ए इंटू बी करना है। तो ए इंटू बी मैट्रिक्स ए हमारे पास आ चुका है, बी बी। अब हमने क्या करना है, इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लिकेशन का रूल आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से सबसे पहले मल्टीप्लाई करना है हमने। 2 इंटू 1 दरमियान में प्लस 0 इंटू -1। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम यहाँ पे पूरा हो चुका। अब फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम से हमने मल्टीप्लाई करना है। इसी फर्स्ट रो को देखिए 2 इंटू ये -1 दरमियान में आपको पता है प्लस, अब 0 इंटू 3। तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम भी यहां तक पूरा हो गया। अब आएंगे सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो -3 और वहां पे 1 हमें नजर आ रहा है, दरमियान में आपको पता है प्लस 1 इंटू -1। अब यही सेकंड रो सेकंड कॉलम -3 इंटू ये -1 दरमियान में प्लस 1 इंटू 3। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं मजीद। 2 इंटू 1 2, 0 इंटू -1, तो ये हमारे पास 0 ही आ जाएगा। प्लस लगाएं या माइनस लगाएं खत्म ही हो जाएगा। 2 इंटू -1 -2 आएगा, और 0 जब 3 से मल्टीप्लाई होगा तो ये भी आपका 0 आ जाएगा। -3 इंटू 1, तो ये -3। अब यहाँ पे 1 इंटू -1, तो ये -1 आ जाएगा। प्लस इंटू माइनस, इसको भी हम डायरेक्ट -1 लिख लेते हैं। 3 इंटू 1 3, माइनस इंटू माइनस प्लस 1 इंटू 3, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3। अब जो है हमारे पास फाइनली ए बी का जो रिजल्ट आएगा मैट्रिक्स, ये यहाँ पे हम लिख लेते हैं 2 + 0 2, -2 + 0 -2, -3 -1। तो एक प्लस का एक माइनस का है, माइनस होंगे और सॉरी एक प्लस, दोनों माइनस के हैं, सॉरी दोनों माइनस के हैं, जमा होंगे साइन यही रहेगा। -3 -1 जमा हो जाएंगे, साइन यही रहेगा। तो -4 3 + 3 6। तो फर्स्ट पार्ट यहाँ तक आके हमारा मुकम्मल हो चुका है। तो ये ए बी की वैल्यू हमने नोट कर लेनी है, क्योंकि आगे क्वेश्चन में हमारे काम आएगी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ इसी सवाल के। जी, तो सेकंड पार्ट में बी इंटू ए हमने करना है, मैट्रिक्स हमने लिख लिए हैं। अब स्टार्ट करते हैं मल्टीप्लिकेशन। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 इंटू 2 डायरेक्ट कर लेते हैं हम। 1 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 2 आ जाएगा। इनकी बारी है। -1 इंटू -3 दरमियान में प्लस तो आता है हमारे पास, तो अब इनको देख लेते हैं। माइनस इंटू माइनस, चलिए ये भी प्लस हो जाएगा हमारे पास, और 3 इंटू 1 3 आ जाएगा। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम पे आते हैं। 1 इंटू 0 0 आ जाएगा, और -1 इंटू 1, तो प्लस इंटू माइनस ये माइनस हो जाएगा। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम पे आ जाते हैं। -1 इंटू 2 +2, ये -2 आ जाएगा। 3 इंटू -3 3 इंटू -3, तो ये आ जाएगा हमारे पास माइनस का 9। अब ये सेकंड रो सेकंड कॉलम -1 इंटू 0 0, 3 इंटू प्लस यहाँ पे हम लगा लेते हैं 3 इंटू 1 3। तो फाइनली बी ए का हमारे पास रिजल्ट इसका भी आ चुका है। 2 + 3 5, 0 -1 -1। अब यहाँ पे देखिए दोबारा दोनों माइनस के हैं, जमा होंगे साइन ही रहेगा। 9 + 2 11 -11, और ये यहाँ से 3। तो ये बी ए बी यानी कि सेकंड पार्ट भी यहाँ पे हमारा
मुकम्मल हो चुका। अब चलते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। जी, तो थर्ड पार्ट है हमारे पास जिसमें हमने ए का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है और बी का भी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो सबसे पहले ए का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करते हैं। फार्मूला हमें पता है, पिछले सवाल में हम इस पे तफसील से बात कर चुके हैं, दोबारा भी देख लीजिए। ए इनवर्स 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। अब सबसे पहले हमने डिटर्मिनेंट ऑफ ए, इसका ए का डिटर्मिनेंट भी फाइंड करना है और इसके एडजॉइंट भी, फिर इस फार्मूले में उनको पुट कर लेंगे तो हमारे पास ए का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आ जाएगा। तो मैट्रिक्स ए यहां से हम दोबारा देख लेते हैं, फिर उसका हमने क्या, चले डायरेक्ट कर लेते हैं, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं। मैट्रिक्स ए का 2 0 -3 1 ये हमारे पास डिटर्मिनेंट की सूरत में आया। अब इसको हम सिंपलीफाई भी करते हैं। इसको थोड़ा सा यहाँ पे कर लेते हैं। अब ये प्राइमरी डायगोनल ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे, 2 × 1 2 आ जाएगा, माइनस और ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे। सेकेंडरी डायगोनल दरमियान में माइनस भी है, चले एक माइनस इसका भी है लेकिन ये तो खत्म हो जाएगा, 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही आ जाएगा। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारे पास 2 - 0 कितना आ जाएगा, 2 आया। डिटर्मिनेंट यहां तक मालूम हो चुका। अब हमने क्या करना है, इसका एडजॉइंट भी फाइंड करना है, किसका, ए का। तो एडजॉइंट ऑफ ए भी हम क्या करते हैं, मालूम करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले मैट्रिक्स ए यहाँ पे हम एक बार फिर से लिख लेते हैं, 2 0 -3 और 1 2 0 अब एडजॉइंट में हमें पता है कि ये जो प्राइमरी डायगोनल है इनकी हमने पोजीशंस चेंज करनी है, प्लेसेस चेंज करनी है। 2 आ जाएगा 1 की जगह पे और 1 चला जाएगा 2 की जगह पे। और ये जो सेकेंडरी डायगोनल है इनके हमने साइन चेंज करने हैं। तो 0 के साथ तो प्लस हो या माइनस हो दोबारा उसी तरह 0 ही आएगा। और ये -3 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस का 3। तो यहाँ पे डिटर्मिनेंट भी हमने फाइंड आउट कर लिया है और एडजॉइंट भी। तो अब इस फार्मूले में हम इसको दोनों वैल्यूज को पुट कर लेते हैं और हमारे पास ए का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आ जाएगा। तो 1/2 डिटर्मिनेंट की जगह 2 और एडजॉइंट इसकी जगह ये एडजॉइंट की वैल्यू 1 0 3 2। अब 1/2 को आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करना चाहें यानी कि 1 इनसे मल्टीप्लाई होगा और 2 इन पे डिवाइड हो जाएगा, या यहीं पर भी हम इसको छोड़ सकते हैं। तो फिलहाल हम इसको यहीं पे छोड़ देते हैं। ये हमारे पास आया ए का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अभी भी हमारे पास तीसरा पार्ट मुकम्मल नहीं हुआ क्योंकि अभी हमने बी का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी फाइंड करना है। जी, तो इसी तीसरे पार्ट में हमने पी का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी फाइंड आउट करना है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ बी इज इक्वल टू 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ बी इनटू एडजॉइंट ऑफ बी। तो डिटर्मिनेंट ऑफ बी सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं, उसके बाद एडजॉइंट फाइंड करेंगे और फिर इस फार्मूले में दोनों वैल्यूज को पुट कर लेंगे। जो हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ बी आएगा और एडजॉइंट आएगा। अब मैट्रिक्स बी यहाँ पे हम एक मतलब फिर देखते हैं 1 -1 और 3। डायरेक्ट हमने इसको डिटर्मिनेंट की शक्ल में लिख लिया है, मैट्रिक्स दोबारा नहीं लिखा। हम प्राइमरी डायगोनल को आपस में मल्टीप्लाई करें, 1 × 3 तो ये कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, माइनस -1 × -1 तो ये आ जाएगा प्लस का 1। तो डिटर्मिनेंट ऑफ बी हमारे पास कितना आ जाएगा, 3 - 1। चले डायरेक्ट करते हैं, कितना आ जाएगा, 2। डिटर्मिनेंट यहाँ पे मालूम हो चुका। अब हमने इसका एडजॉइंट भी फाइंड करना है। एडजॉइंट ऑफ बी, एडजॉइंट कितना आ जाएगा हमारे पास। एडजॉइंट के लिए एक मतलब फिर यहाँ पे हम लिख लेते हैं मैट्रिक्स को ताकि आपको समझने में आसानी हो। अब हमें पता है ये मैट्रिक्स बी है, अब हमें इसका एडजॉइंट फाइंड आउट करना है। एडजॉइंट में हमें पता है कि ये जो मेन डायगोनल है, लीडिंग डायगोनल, इनमें जो एलिमेंट्स हैं उनकी हमने पोजीशन को चेंज करना है। 1 3 की जगह पे आ जाएगा और 3 1 की जगह पे आ जाएगा। ये आया 3, ये आया आपका 1। और ये जो सेकेंडरी डायगोनल है इन एलिमेंट्स के हमने साइन चेंज करने हैं। तो ये प्लस का हो जाएगा और ये भी माइनस का है तो ये भी प्लस का हो जाएगा। तो ये आपका एडजॉइंट भी मालूम हो गया। अब आते हैं दोबारा फार्मूले की तरफ और फार्मूले में डायरेक्ट इनकी वैल्यूज को पुट कर लेते हैं। 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ बी, डिटर्मिनेंट कितना आया था हमारे पास, 2। अब आते हैं एडजॉइंट की तरफ। एडजॉइंट कितना है हमारे पास, 3
1 1 और 1। तो ये हमारे पास b का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी यहाँ तक मालूम हो गया। अब हम चलते हैं इसी सवाल के नेक्स्ट पार्ट यानी फोर्थ पार्ट की तरफ। अच्छा जी, तो नेक्स्ट, अच्छा इसको हमने फोर्थ पार्ट का नाम दिया था ताकि आपको हल करने में आसानी रहे। तो इसमें हमारे पास आगे हमसे पूछा जा रहा है ए बी का आपने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है, और राइट हैंड साइड पे पूछा जा रहा है कि बी इनवर्स और ए इनवर्स जो ऑलरेडी हम थर्ड पार्ट में फाइंड आउट कर चुके हैं उनको मल्टीप्लाई करना है। तो इसको हम नाम दे सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं और इसको राइट में, ताकि हल करने में आसानी रहे। लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं। ए बी का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ये, अब a इंटू बी, हम दोबारा इनको मल्टीप्लाई नहीं करना आपने, हम नहीं करते दोबारा मल्टीप्लाई, आपने भी नहीं करना। फर्स्ट पार्ट में जहां पर आप ए बी को ऑलरेडी मल्टीप्लाई कर चुके हैं उसका जो रिजल्ट आया है आपके पास, तो आपने क्या करना है, वहां से उसी को आपने उठा लेना है। बहरहाल सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका फार्मूला लिख लेते हैं। ए बी का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा हमारे पास, जैसे हमारे पास ए का था या बी का था या किसी भी मैट्रिक्स का था तो हम लिखते थे कि 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ बी। अब हमारे पास अगर ए बी एक मैट्रिक्स की सूरत में है तो यहां पर हम लिखेंगे 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बी। ठीक हो गया यहां तक। अब ए बी का मैट्रिक्स जो है वहां पे हमने एक साइड पे लिखा हुआ है, सेव किया हुआ है हमने, हम यहां पे दोबारा लिख लेते हैं 2 - 4 और 6। तो ये फर्स्ट पार्ट का हमारे पास जवाब ये आया था। अब इसका इस्तेमाल यहां पे हमें करना होगा। ए बी का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमने फाइंड करना है। सबसे पहले अब हमने क्या करना है, ए बी का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, ए बी का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। मैट्रिक्स ए बी यहां से ले लेते हैं हम 2 - 4 और 6, प्राइमरी डायगोनल इनको आपस में मल्टीप्लाई करें। 2 इंटू 6 कितना आएगा, 12, ये आ जाएगा हमारे पास 12। अब माइनस है हमारे पास, डिटर्मिनेंट में पता है कि हम प्राइमरी डायगोनल के प्रोडक्ट से सेकेंडरी डायगोनल का प्रोडक्ट माइनस करते हैं। अब ये 2 इंटू 4 ये हो जाएगा 8 और माइनस इंटू माइनस तो प्लस 8। तो फाइनली यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी हमारे पास कितना आ जाएगा, 12 - 8 तो ये 4। डिटर्मिनेंट फाइंड कर लिया है हमने। अब इसके बाद हमने क्या करना है, एडजॉइंट बी ए बी का फाइंड करना है, फिर जाके हमने फार्मूले में दोनों वैल्यूज को पुट करना है। अब इसका एडजॉइंट फाइंड करें। एडजॉइंट में हमें पता है इनकी हमने प्लेसेस को चेंज करना है। 2 की जगह आ जाएगा 6 और 6 की जगह आ जाएगा 2, और सेकेंडरी डायगोनल के हमने साइन चेंज करने होते हैं। तो -2 था +2 हो जाएगा, ये -4 है तो ये +4 हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे बोर्ड को साफ नहीं करते, यहीं पे ही इसको मुकम्मल हम कर लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा ए बी का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। फार्मूला दोबारा नहीं लिखते, यहाँ पे देखें आप 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी, तो 1 डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी कितना आया था हमारे पास, ये 4। अब आ गए हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए बी। आप फार्मूला एक बार फिर से भी अगर लिख लें तो ज्यादा बेहतर है। अब एडजॉइंट कितना है हमारे पास, 6 2 4 और 2, तो ये लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास मुकम्मल हो गई है यहां तक। अब हम चलते हैं राइट हैंड साइड में, जहां पे हमने बी इनवर्स यानी कि बी का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो हम थर्ड पार्ट में फाइंड कर चुके हैं और ए का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, इनको हमने आपस में मल्टीप्लाई करना है जी। अब आते हैं राइट हैंड साइड की तरफ। तो राइट हैंड साइड में हमने फाइंड करना है बी का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और ए का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है उनको आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, उनका प्रोडक्ट मालूम करना है। तो बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। अब बी इनवर्स की जो वैल्यू थी आपके पास भी नोटेड होगी, हमने भी यहाँ पे नोट की हुई है। तो बी इनवर्स की वैल्यू है हमारे पास
ये सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा उनके लिए जगह बना लेते हैं। बी इनवर्स है हमारे पास 1/2 इंटू 3 1 1 और 1, ठीक हो गया। ये बी का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आया था हमारे पास, और ए का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमारे पास आया था उसकी हमारे पास वैल्यू है 1/2 1 0 3 2। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, बाहर वालों को आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं 1/2 इंटू 1/2, और मैट्रिसेस जो है हमारे पास उनको चले एक मरतबा लिख लेते हैं दोबारा से, ताकि फिर आपके लिए मल्टीप्लाई करने में आसानी हो। 1 0 3 और ये 2, ठीक हो गया। अब 1 इंटू 1 1, 2 इंटू 2 4। अब इनको कैसे मल्टीप्लाई करना है? मल्टीप्लिकेशन हम यहाँ पे ले आते हैं, चले ये आगे ले आते हैं। ये हमारे पास हो जाएगा 1/4, और इनको आप मल्टीप्लाई करते हैं। इसको भी साफ कर लेते हैं, ये सारा प्रोसेस हम उस तरफ लेके जा रहे हैं। अब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 3 इंटू 1 3 प्लस 1 इंटू 3, तो ये भी हो जाएगा 3। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 3 इंटू 0 0, 1 इंटू 2 ये आ जाएगा प्लस का 2। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 1 इंटू 1 1 प्लस 1 इंटू 3 3। अब यही सेकंड रो सेकंड कॉलम 1 इंटू 0 0, 1 इंटू 2 2। यहां पे जो है हमारे पास फाइनली बी इनवर्स और ए इनवर्स का रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा 1/4 अपनी जगह, और इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 3 + 3 6, 0 + 2 2, 1 + 3 4 और 0 + 2। तो ये आपके पास यहाँ पे आके राइट हैंड साइड मुकम्मल हो चुका। लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू के साथ इसको कंपेयर करें, वो आपने यकीनन नोट की होगी। यहाँ पे हम दोबारा उसको लिख रहे हैं 1/4 6242 6242, और जल्दी से अब इसको कंपेयर करें राइट हैंड साइड के साथ। तो 1/4 6242 लेफ्ट हैंड साइड 1/4 6242, तो आप उसके साथ लिख लें एज लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हैंड शोड। पास साबित हुआ जो चीज उन्होंने इस सवाल के इस फोर्थ पार्ट में मांगी थी वो आप यहां तक आके साबित कर चुके हैं। आप इसी सवाल के लास्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। तो लास्ट में इस क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि बी इंटू ए का होल इनवर्स, होल का इनवर्स हमने फाइंड आउट करना है। बी ए की वैल्यू ऑलरेडी आप फाइंड आउट कर चुके हैं सेकंड पार्ट में, वो आपने ले लेनी है और इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड कर लेना है। इसको आप लेफ्ट हैंड साइड में ले लेना और इसको राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में आपने क्या करना है, ए इनवर्स और बी इनवर्स जो आप थर्ड पार्ट में फाइंड आउट कर चुके हैं उनकी वैल्यूज लेके मैट्रिक्स लेके उनको आपस में क्या कर लेना है, जस्ट मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये हमने इसको फिफ्थ पार्ट का नाम दिया था। आपने क्या करना है, ये आपने खुद करना है, ये आपका होमवर्क है, आपकी असाइनमेंट है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा। वीडियो तो काफ़ी लेंथी हो गई है क्योंकि क्वेश्चन भी काफ़ी लेंथी था इसमें। तो अब लास्ट में हमने कुछ आपको होमवर्क भी दिया, वरना 4-5 मिनट ये मजीद लेंथी हो सकती थी। बहुत जल्द इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिरी होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।